मित्रों, पितृपक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में आस्था और श्रद्धा स्वतः ही प्रकट हो जाती है। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति सम्मान का समय होता है। पितृपक्ष अर्थात महालय, अपने पूर्वजों को समर्पित यह विशेष समय आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक के 16 दिनों की अवधि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखता है और इसलिए ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अपना देह त्याग चुके होते हैं, पृथ्वी लोक पर अपने सगे संबंधी और परिवार के लोगों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने आते हैं। वास्तव में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य ही श्राद्ध है। कई लोग श्राद्ध कर्म को ढकोसला भी बताते हैं और कहते हैं कि जीते जी खिला नहीं पाए, मरने के बाद यह सब करने से क्या फायदा। तो मित्रों, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि श्राद्ध कर्म वही करता है जिसने जीते जी तो अपने वरिष्ठों की सेवा की और मरने के बाद भी उन्हें नहीं भूला, क्योंकि श्राद्ध वही करते हैं जिनके मन में अपने पूर्वजों व अपने परिवार के प्रति सम्मान होता है। नमस्कार मित्रों, धर्मानुसार चैनल पर आपका स्वागत है। वेद पुराण और हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है तो उसी दौरान पितृपक्ष मनाया जाता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में इंगित करता है और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य माना जाता है, इसलिए सूर्य को हमारे कुल का द्योतक भी माना गया है। कन्याक्ते सवित्री पितरौ यान्ति वै सुतान अमावस्या दिने प्राप्ते गृहद्वारं समाश्रिताः श्रद्धा भावे स्वभवनम शापन दत्वा ब्रजन्ति ते। इसका सामान्य अर्थ यह है कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो सभी पितृ एक साथ मिलकर अपने पुत्र और पौत्रों यानी कि अपने वंशजों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान पितृपक्ष के समय आने वाली आश्विन अमावस्या को यदि उनका श्राद्ध नहीं किया जाता तो वह कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर वापस लौट जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें फूल, फल और जल आदि के मिश्रण से तर्पण देना चाहिए तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी प्रशंसा और तृप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी गति प्राप्त करता है। यह गति 3 प्रकार की होती है। ऊर्ध्व गति अर्थात स्वर्ग लोक प्राप्त करना, अधोगति अर्थात बुरे कर्मों के कारण मानव जीवन से नीचे की योनियों में जाना तथा स्थिर गति जिसमें उन्हें मानव जीवन प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार मानव शरीर को उसका कंकाल आकार देता है और रीढ़ की हड्डी मजबूती देती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हुए आने वाले समय की व्याख्या करते हैं। जिन लोगों के वंश में हमने जन्म लिया वे हमारे पूर्वज हैं, इसलिए श्रद्धा पूर्वक उनके लिए अन्न आदि का दान करना हमारा कर्तव्य भी है और इसी के कारण हम उन्हें एक प्रकार से धन्यवाद भी देते हैं। जो लोग अपने पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म नहीं करते और उनकी पूजा अर्चना नहीं करते, उनकी कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है और उसके द्वारा व्यक्ति को जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। इसलिए मित्रों, श्राद्ध पक्ष को एक त्योहार के रूप में मनाएं और अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि यही परंपराएं हमें और हमारे धर्म को सहेजे हुए हैं। क्योंकि परंपराओं के खत्म होने के साथ हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।